खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम आवास का घेराव किया। पुलिस और कांग्रेस नेताओं में धक्का मुक्की भी हुई है और हाथी बड़कला बैरियर के पास पूर्व सीएम ने उपवास किया। किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। आपदा प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही उपचुनाव की हार को भले ही कांग्रेस ने धामी का करिश्मा कहकर हल्का कर दिया हो, लेकिन चुनौती उसको साफ साफ समझ में आ रही है। इसलिए तो नए मुद्दों की तलाश उसे किसानों तक लेकर पहुंच गई है। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया और सीएम आवास का घेराव कर आपदा प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग की है। इतना ही नहीं, इस दौरान पूर्व सीएम हाथी बड़कला बैरियर के पास उपवास पर भी बैठे नजर आए। किसानों की समस्या को लेकर देखिए किस तरह से प्रदर्शन करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे और आपदा प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की गई है। तो पूर्व सीएम का ये प्रदर्शन किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हार के बाद नए मुद्दे तलाशने की बात सामने आई है। बीजेपी का आरोप, तो हरीश रावत ने सीएम के आवास का घेराव किया। प्रदर्शन से मिशन 2024 पर नजर और किसान की समस्या का मुद्दा उठाया गया है, तो बीजेपी का ये आरोप। तो तस्वीर देखिए किस तरह से पूर्व सीएम ने उपवास किया, आपदा प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो सीएम आवास का घेराव कर आपदा प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग की। नहीं, इस दौरान पूर्व सीएम हाथी बड़कला बैरियर के पास उपवास पर भी बैठ गए। तो ये तस्वीर देखिए किस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर उतरे हुए नजर आए पूर्व सीएम। अपनी खेती के दर्द से बिलबिलाया हुआ किसान और किसानी दोनों आज देहरादून की सड़कों पर अपने सड़े हुए गन्ने के साथ हैं। किसान का स्पष्ट कहना है कि यदि 15-20 अक्टूबर के बाद आपने कोई कदम इस दिशा में नहीं उठाया तो हम लोग जो है देहरादून भी जाम करने आएंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम करेंगे। हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। इस बार इस बारिश में भारी तबाही मची है। चाहे पहाड़ हो, पहाड़ में बागवानी खत्म हो चुकी है, बेमौसमी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, छोटी जोत के काश्तकार हैं, सब बर्बादी के कगार पर हैं। तराई में मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल, गन्ने की फसल, उड़द की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली है, कोई सर्वे नहीं किया है। ये लड़ाई किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। कांग्रेस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी आने वाले समय में। गन्ना किसान हो या हमारे अन्य किसान हो, धान के किसान हो, सभी किसानों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम काम कर रहे हैं और किसानों का हमने समयबद्ध तरीके से भुगतान किया है। गन्ना किसानों का भुगतान किया है, चरणबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी अगर चूंकि कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति हो कि जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो हम लोग वार्ता करने के लिए हमेशा किसानों के लिए तैयार हैं। किसान हमारी प्राथमिकता में है। अब हरिद्वार के किसानों के साथ ही क्यों जा रहे हैं, इसका उत्तर तो हरीश रावत जी देंगे। उधमसिंह नगर में भी किसान रहते हैं। पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और उनकी नजर हरिद्वार लोकसभा पर है, तो स्वाभाविक रूप से वहां के लोगों को किस रूप में विषय रखा जाए उसका एक कुप्रयास हरीश रावत जी कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार का आक्रोश नहीं है। केवल और केवल जो आज का प्रदर्शन है, ये कांग्रेस के छुटभैया नेताओं को साथ लेकर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि खड़ा करने का हरीश रावत जी का एक प्रयास है। खबर देहरादून से, जहां देहरादून में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बागेश्वर की विधायक पार्वती दास को शपथ दिलाई और इस मौके पर सीएम धामी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। तो पार्वती दास को शपथ दिलाई गई। बागेश्वर की नई विधायक ने शपथ ली। देहरादून में शूट हो रही फिल्म दो पत्ती की टीम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। निर्माता कनिका टंडन ने बताया कि पहले शूट हिमाचल में होने वाला था लेकिन बाद में नेटफ्लिक्स की टीम ने उत्तराखंड आने का मन बनाया और इसी बीच जब उत्तराखंड में पहुंचे तो फिर
सीएम धामी से देखिए मुलाकात करते हुए नजर आए। तो देहरादून से यह तस्वीर, पहले फिल्म हिमाचल में शूट होनी थी, ये जानकारी। और कृति सेनन और फिल्म निर्माता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। कनिका ढिल्लन ने बताया कि पहले फिल्म की शूटिंग हिमाचल में होनी थी, लेकिन फिर बदलाव किया गया। अब उत्तराखंड में इस फिल्म की शूटिंग हो रही है और इसी बीच देखिए मुलाकात करते हुए तमाम जो लोग हैं वो नजर आए। कृति सेनन ने मुलाकात की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। तो देहरादून में शूट हो रही फिल्म दो पत्ती की टीम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। रामनगर में मंत्री रेखा आर्या ने भारत के पहले फ्लोस्पेन गोदाम का लोकार्पण किया और इससे पहले राशन डीलर और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। साथ ही में अपनी मांगों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है। मंत्री आर्या ने बताया कि उत्तराखंड में सभी इस तरह के और गोदाम हैं जिनका लोकार्पण होगा। तो देश के पहले फ्लोस्पेन गोदाम का उद्घाटन। रामनगर वह स्थान अब बना है जहां पर देश का पहला ऐसा गोडाउन बना है जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में खड़ा है। लगभग 500 mlt का यह गोडाउन है और लगभग 40 लाख के धनराशि के साथ में यह बना हुआ है। इससे हमारे जो पीडीएस के सिस्टम में हमारे जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए आसानी से खाद्यान्न पहुंचाना, विषम परिस्थितियों में स्टोरेज करना, उन तक पहुंचाना वह सुनिश्चित हो पाएगा। तो आज सबको, प्रत्येक व्यक्ति को जो है आज ये समर्पित किया गया है और मुझे लगता है कि रामनगर के इतिहास में एक नया पन्ना और इसमें जुड़ा है। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट में बड़ा निवेश लाने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है, जिसके लिए शासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। तो पहाड़ में निवेश लाने की कवायद और देखिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं और निवेश से उत्तराखंड चमकेगा और इसी की तैयारी है कि किस तरह से उद्यमियों का जमावड़ा लगे। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करते हुए निवेश को लेकर चर्चा करते हुए औद्योगिक इकाइयों के लिए मैन पावर सस्ती है तो पहाड़ में निवेश बेहतर हो। तैयारियां पूरी हैं और जैसे कर्टन रेजर हो गया दिल्ली में और बाकी एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई दिल्ली में, बहुत ही ज्यादा अच्छा उत्साह देखने को मिला सभी में। और हमने लक्ष्य रखा है करीब 2.5 लाख करोड़ का एमओयू का। और ये पहली बार है कि हमने केवल थ्योरेटिकल लक्ष्य नहीं रखा, ये भी लक्ष्य रखा है कि इन्वेस्टमेंट समिट से पहले ही हम 10% यानी कि 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ग्राउंड करेंगे, मतलब धरातल पे उसको लेके आएंगे। ये आज तक किसी पहली बार ही हो रहा है, पहले नहीं हुआ, बाकी स्टेट्स में भी नहीं किया, ताकि लोगों को सीरियसनेस हमारी दिखे कि केवल ये कि इवेंट नहीं करने जा रहे हैं, हम वाकई सीरियस हैं और हम पूरे प्रयास करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट धरातल पे उतरे। और उसके लिए जो हमारे प्रदेश की खासियत है, जिसके लिए इन्वेस्टर आता है यहाँ, उसको हमने जिन लोगों को नहीं पता था उनके तक भी पहुंचाने की बात की है। इंडस्ट्री को क्या चाहिए, उसको लैंड चाहिए, तो हमने 6,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार कर लिया है। उनको लेबर के अच्छे रिलेशन चाहिए, तो उत्तराखंड में बेस्ट लेबर रिलेशन है। अभी तक सभी स्टेट से हमारे जो लेबर रिलेशन है वो अच्छे माने जाते हैं, कभी लेबर का विवाद आपको सुनने में नहीं आया होगा। उसके बाद बिजली चाहिए, हमारी बिजली उद्योग के लिए सारे देश में से सस्ती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी है। अभी हमने 27 नई पॉलिसी बनाई है और पॉलिसी बनाने से पहले हमने बाकी सभी प्रदेशों की पॉलिसी को स्टडी किया और सभी प्रदेशों के अच्छे जो पॉलिसी के अंश थे उनको लिया और उसके बाद जो उत्तराखंड में और होना चाहिए उसको हमने और ऐड किया। और अब बात डेंगू के बढ़ते केसेस की। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बागेश्वर के दुरुस्त क्षेत्र कपकोट ब्लॉक में डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में 8 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें 5 अस्पताल में बने डेंगू वार्ड में एडमिट हैं, जबकि 3 मरीजों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। तो लगातार उत्तराखंड में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और पहाड़ में डेंगू का कहर जारी है। इसे लेकर लोगों के बीच में भी काफी हड़कंप है।
अभी तक जितने भी पेशेंट एडमिट होके गए वो भी सब ठीक ही होके गए और इनमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, किसी को कोई प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। और अभी जो पेशेंट है वो सब अंडर ऑब्जर्वेशन में है। फिजिशियन हमारे डॉक्टर चंद्रमोहन गसोड़ा देख रहे हैं उनको, उनसे मेरी लगातार बात होती रहती है कि अगर किसी तरह के कोई सीरियस होता है तो पेशेंट को कैसे करना है, कहाँ रेफर करना है करके। तो हमारी सारी व्यवस्था हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरी है। हम पूरा सर्वे कर रहे हैं, हाउस टू हाउस जाके सोर्स रिडक्शन हमारा चल रहा है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें।